हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीएम क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विक बुक्स के शॉर्टकट कीज़ के बारे में। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए। इसमें मैं आपको कंप्लीट A to Z शॉर्टकट कीज़ की जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे Ctrl+N। ठीक है, अगर आपको कोई भी न्यू ट्रांजेक्शन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+N होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा Ctrl+I। ठीक है, डायरेक्ट इनवॉइस क्रिएट करना है या कस्टमर को बिल आपको भेजना है तो Ctrl+I से आप भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चेक बनाना है पेमेंट के लिए तो आप Ctrl+W से सीधा चेक जो है बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है कि Ctrl+J, कस्टमर सेंटर आपको अगर ओपन करना है तो Ctrl+J से आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा वेंडर सेंटर, अगर आपको ओपन करना है, सप्लायर का रिकॉर्ड देखना है तो Ctrl+V से आप वेंडर सेंटर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन को एडिट करना। जो आपने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं Ctrl+E से आप इसे एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन लिस्ट या आइटम को डिलीट करना चाह रहे हैं तो Ctrl+D का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन को मेमोराइज करने के लिए जो एंट्री बार बार आप यूज़ कर रहे हो उसको सेव कर लो। ठीक है, उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+M होती है। और साथ ही अगर मेमोराइज ट्रांजेक्शन की लिस्ट आप देखना चाहेंगे तो Ctrl+T उसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, Ctrl+U आइटम यूज़ करने के लिए, जब इन्वेंट्री में आइटम आपको ऐड करना हो तो इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री जो है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो Ctrl+Y आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करने के लिए Ctrl+H का आपको यूज़ करना होगा। इसके बाद हमारा आ जाता है रजिस्टर यूज़ करने के लिए। ठीक है, अगर आपको अपना रजिस्टर खोलना है तो आप Ctrl+R उसमें प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा गो टू ट्रांजेक्शन, जब एक अकाउंट से दूसरे में अमाउंट अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो Ctrl+G का आपको यूज़ करना होगा। इसके बाद हमारा आ जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+A का यूज़ करना होता है। इसके बाद हमारे कुछ जनरल शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं आप उसको सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S आप यूज़ कर लीजिए। अगर आप कोई भी जैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं तो Alt+S का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेव करके विंडो को अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो Alt+N का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P का आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म को अगर आपका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, ठीक है, उसके लिए Alt+P का आपको यूज़ करना होगा। फाइंड या सर्च करना चाहते हैं तो Ctrl+F का आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, क्विक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको Ctrl+Q का यूज़ करना होता है। ठीक है, और अगर आपको क्विक बुक्स में कोई भी हेल्प चाहिए वो सेंटर ओपन करने के लिए F1 का आपको यूज़ करना होगा। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो F2 प्रेस कर सकते हैं। और सर्च विंडो ओपन करने के लिए F3 आपको प्रेस करना होगा और F4 प्रेस करके आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, करंट विंडो को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप F5 प्रेस कर दीजिए। अगले फील्ड में आपको मूव करना है तो आप F6 प्रेस करके जा सकते हैं। ठीक है, और स्पेलिंग चेक करना है, आपने कोई स्पेलिंग लिखी वो स्पेलिंग आपको नहीं आती है, आपको लग रहा है कोई मिस्टेक तो नहीं है तो F7 से आप स्पेलिंग अपनी चेक कर सकते हैं। फील्ड की इन्फॉर्मेशन अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं कोई भी, ठीक है, तो F8 का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है तो आप F9 का यूज़ कर सकते हैं। और मेन्यू बार को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो F10 का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मेमोराइज रिपोर्ट लिस्ट आप ओपन करना चाहते हैं तो आप F11 प्रेस करके कर सकते हैं। और अकाउंटेंट सेंटर ओपन करने के लिए आपको F12 का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ कीज़ आ जाती है, जैसे कि आपको अगले फील्ड में जाना है तो इस ऐप में आपको टैब यूज़ करके अगले फील्ड में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा है Shift+Tab, पिछले फील्ड में वापस जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइटम सिलेक्ट या ओपन करना है तो आपको एंटर का यूज़ करना पड़ेगा। विंडो क्लोज या कैंसिल करने के लिए ESC आपको प्रेस करना पड़ता है। और पिछला रिकॉर्ड देखने के लिए पेज अप करना है, अगला रिकॉर्ड देखने के लिए पेज डाउन करना है। ठीक है, पिछला टैब ओपन करने के लिए Ctrl+पेज अप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और Ctrl+पेज डाउन करके अगला टैब आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड का बिगनिंग में जानने के लिए आपको होम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और एंड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड को एंड में जाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइपिंग को वापस लाने के लिए जो आपसे डिलीट हो गई है तो Ctrl+Z का यूज़ कर सकते हैं। और Alt+F4 प्रेस करके आप क्विक बुक्स को एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अदर यूज़फुल आपकी शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है,
जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि Ctrl+C सिलेक्टेड आइटम जो है उसे कॉपी करने के लिए यूज़ होता है, और अगर आप उसे कट करना चाहते हैं आइटम को तो Ctrl+X का यूज़ होता है, और पेस्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+V का यूज़ होता है। ठीक है, कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O का यूज़ किया जाता है, कोई अदर कंपनी ओपन करनी है। और कीबोर्ड शॉर्टकट हेल्प अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो Ctrl+K का यूज़ करना है। कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+B का आपको यूज़ करना होगा। इसके बाद है कंपनी बैकअप का रिस्टोर करने के लिए Ctrl+Shift+R का आपको यूज़ करना है। इसके बाद हमारा आ जाता है Ctrl+1 होम पेज ओपन करने के लिए होता है। इनकम टैक्स ट्रैकर ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+4 का आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा आ जाता है कैलेंडर ओपन करने के लिए Ctrl+5 का आपको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कुछ हमारी रिपोर्ट शॉर्टकट कीज़ है जिनका मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको क्विक रिपोर्ट जनरेट करनी है तो Ctrl+Q का यूज़ करना होगा। रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो Ctrl+Alt+R का आपको यूज़ करना है। और रिपोर्ट सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+R का आपको यूज़ करना होता है। इसके बाद है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट ओपन करके चेक करना चाहते हैं तो Ctrl+7 का आपको यूज़ करना है। बैलेंस शीट आपको ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+8 का आपको यूज़ करना है। कस्टमर की बैलेंस समरी देखना चाहते हैं तो Ctrl+9 का आपको यूज़ करना है। और वेंडर बैलेंस समरी देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए Ctrl+0 का आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़ होती है हमारे काम में, ठीक है, जो हमें डेली बेस पे हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसको हमें याद रखने वाली चीज़ है, वो कीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ये कीज़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए जिसका हम डेली यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारा को क्रिएट इनवॉइस करना है, ठीक है, तो Ctrl+I दबा दिया, ठीक है, और आपको Ctrl+W जो है ये याद करने वाली है, लिखा हुआ जो भी आपको उसे चेक करने के लिए। Ctrl+J कस्टमर सेंटर खोलने के लिए। चार्ट ऑफ अकाउंट्स खोलने के लिए Ctrl+A हो गया। फाइंड या सर्च करने के लिए Ctrl+F हो गया। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के लिए Ctrl+H हो गया। क्विक रिपोर्ट के लिए, ठीक है, Ctrl+Q हो गया। सेव के लिए Ctrl+S हो गया। प्रिंट के लिए Ctrl+P हो गया। और न्यू ट्रांजैक्शन के लिए Ctrl+N हो गया। ठीक है, ये सारी हमारी कीज़ हो गई, जिसमें से कुछ ये ज़रूरी कीज़ है जो कि जिनका यूज़ हम डेली करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं क्विक बुक्स का तो इसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, माउस का बिना यूज़ किए हम जो अपना जो है काम जो है शॉर्टकट की से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें मैनुअली डाटा तो कोई फीड कर नहीं रहे हैं, तो हमारे जो करेक्शन होने के, गलतियाँ होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, हमारा कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, वर्क को फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, जो हम बिलिंग रिपोर्टिंग जो हम काफ़ी समय लेते हैं जिसे करने में, उसकी स्पीड हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, और कीबोर्ड का हम कम यूज़ करते हैं, माउस का कम यूज़ करते हैं, जैसे कि शॉर्टकट कीज़ का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कीबोर्ड से। ठीक है, तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो शॉर्टकट कीज़ है अगर आपको ये याद रहती है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है क्विक बुक्स का यूज़ करना, और आप अपने कम समय में काफ़ी से ज़्यादा काम को कर सकते हैं और अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को फॉलो आप ज़रूर करें।